नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो लगातार हम तमाम सीटों पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर किसमें कितना है दम, कौन मुकाबले में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जिन 4 विधानसभा सीटों के साथ हम हाजिर हुए हैं वो है गोमिया, विशुनपुर और लिट्टीपाड़ा, इसके साथ ही बहरागोड़ा। इन 4 सीटों पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ कौन भारी पड़ रहा है और कौन किसको पटखनी दे रहा है। इन सब के बीच जेल गेम के आने से क्या इन सीटों पर कोई ट्रायंगुलर फाइट बन रहा है, किस तरह का मुकाबला अब होगा, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सीट के मिजाज को भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम सीटों को आंकते हैं, उनके मिजाज को समझते हैं और गोमिया से शुरुआत करते हैं। ये सीट क्यों दिलचस्प इतनी इस बार बन रही है? क्या सीट का मिजाज रहा है, क्या समीकरण रहे, इस पर रिसर्च क्या कहता है? देखिए, जब हम गोमिया सीट की बात करते हैं, ये बोकारो जिला में आता है और गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ से जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो हैं लंबोदर महतो, जो कि आजसू पार्टी से हैं और इस बार आजसू प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जेएमएम ने इस बार अपना कैंडिडेट बदल दिया है और यहाँ पर बबीता देवी की जगह जो है वो योगेंद्र प्रसाद इस बार आपको चुनाव लड़ेंगे। आपको यह भी बता दें कि बबीता देवी जो हैं वो योगेंद्र प्रसाद की पत्नी ही हैं। तो जब योगेंद्र प्रसाद चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो उनकी जगह बबीता देवी जो है वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन यहां तक तो ठीक है, आमने सामने की एक लड़ाई थी, लेकिन इसमें तीसरा कोण खुल गया है और वो तीसरा कोण जो है खोला है वो जेएलकेएम ने खोला है, जयराम की पार्टी ने खोला है। और ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि जेएलकेएम ने पहले अमरेश महतो को यहां से कैंडिडेट बनाया और उनको कैंडिडेट बनाने के बाद तुरंत ही जो है वहां से कैंडिडेट चेंज कर दिया और पूजा कुमारी महतो को जो है वो गोमिया से कैंडिडेट बनाया गया है। पूजा कुमारी महतो की अगर हम बात करें तो बैरमो गोमियों की तरफ उनकी अपनी एक लोकप्रियता है और जब 60-40 आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी वो बहुत एक्टिव थी। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 3 जो नेता हैं उनके बीच ये मुकाबला होना है और तीसरा कोण जो है वो जेएलकेएम ने खोल दिया है। तो अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या लंबोदर महतो अपनी सीट बचा पाएंगे या कभी साथ में काम करने वाले जो आपको योगेंद्र प्रसाद हैं, जो कभी आजसू में थे और आजसू के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, क्या वो जेएमएम को ये सीट फिर से दिलाएंगे? क्योंकि जेएमएम से विधायक योगेंद्र प्रसाद जो है वो रह चुके हैं 2014 में। तो अब ये मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। और या तीसरा सवाल उठता है कि क्या इस बार गोमिया को जो है वो नया विधायक मिलने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं बना? क्या पूजा कुमारी महतो कोई उलटफेर कर सकती हैं? ये जो इलाका है रंजन जी, लगातार इस पर हम चर्चा करते रहे जब हर सीट को हम एनालिसिस करते हैं। ये इलाका जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का काफी ज्यादा सपोर्ट करता हुआ इलाका है। उसमें ये गोमिया भी शामिल है, डुमरी भी शामिल है। तो ऐसे में लगता है कि यहाँ पूजा महतो एक स्ट्रॉन्ग फाइट में है और त्रिकोणीय मुकाबले में लीड भी कर सकती हैं। देखिए, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि पूजा महतो जो है वो फाइट में हैं और ये जो मुकाबला होगा ये त्रिकोणीय होगा, इसमें भी मुझे कोई संशय नहीं है। अब ट्रायंगुलर फाइट में बाजी कौन मारता है, समीकरण किसके पक्ष में जाते हैं, चुनाव प्रचार किस तरह से आगे बढ़ता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ये बात तो है कि इस सीट के लिए जो तीनों पार्टियां इस चुनाव में हैं वो काफी पहले से तैयारी कर रही थी। लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि जयराम ने इस सीट पर 70,828 वोट लाए, मतलब लगभग 71,000 वोट, और आजसू को मिला था 66,488 वोट जब सीपी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे और जेएमएम को यहां से मिला था 58,828 वोट जब मथुरा महतो जेएमएम के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे थे। तो जो लीड मिली थी वो जयराम को मिली थी, यहां से वो मिली थी 4,340 वोटों की। और यही बात जो है वो पूजा महतो कहती भी हैं
कि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यही दो पार्टियां थी हमारे खिलाफ और तब हमने यहां से लीड हासिल की थी। लेकिन एक बात तो है कि जयराम महतो और बाकी अन्य कैंडिडेट्स में फर्क भी है। इसके अलावा ये भी होता है कि यहां पर अगर हम देखें तो लंबोदर महतो कैंडिडेट हैं, उनकी अपनी एक पहचान है और साथ में योगेंद्र प्रसाद जो हैं वो उम्मीदवार हैं और उनकी भी इस क्षेत्र में अच्छी पैठ है। तो इसीलिए मुकाबला यहां का इतना दिलचस्प हो गया। और रंजन जी, अगर समीकरण को देखें, कौन से समीकरण हैं जो इस सीट पर जीत दिलाने के लिए एक अहम फैक्टर बनते हैं? देखिए, अगर इस सीट पर हम बात करें तो महतो वोटर्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि लगभग 22-23% महतो वोटर्स इस सीट पर हैं जो कि निर्णायक साबित होते हैं। और अगर आप यहां पर ये देखें तो लंबोदर महतो हो या फिर आप देखें योगेंद्र प्रसाद हो या फिर पूजा महतो हो, तीनों ही महतो कैंडिडेट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी आप मान कर चलिए कि महतो वोट जो है वो बटेंगे जरूर। अब किसको बड़ा हिस्सा मिलता है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आजसू ने भी यहां पर पिछले कई दिनों से काफी मेहनत की है और अभी झारखंड नवनिर्माण यात्रा भी उसने जो है गोमिया विधानसभा में निकाली थी, जिसमें सुदेश महतो भी शामिल थे। तो आजसू भी इस सीट की तैयारी जो है वो काफी दिनों से कर रहा है। और योगेंद्र प्रसाद और आपको लंबोदर महतो की हम बात करें जो कभी पहले साथ में काम कर चुके हैं, उनकी बातों को भी अगर आप सुने तो दोनों एक दूसरे के प्रति तल्ख हैं। मतलब कि ये तय मानकर आप चलिए कि यहां जो चुनाव होगा वो कांटे का मुकाबला होगा और भिड़ंत जबरदस्त होगी। मतलब यहां मुकाबला नहीं, घमासान कह लीजिए, ये घमासान होने जा रहा है आपको गोमिया में। अब अगर हम बात करें यहां पर कि इस सीट पर क्या जातीय समीकरण कहते हैं, तो हमने बताया कि महतो 22% हैं और साथ में मुस्लिम जो हैं वो 13.7% हैं। तो अगर महतो और मुस्लिम वोट इकट्ठे कहीं पर आ जाए तो वो निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि महतो जो है वो बटेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किस तरफ जाते हैं। क्या वो जयराम की पार्टी के लिए पूजा महतो को वोट करते हैं या फिर वो योगेंद्र प्रसाद के साथ जाते हैं, क्योंकि वो जेएमएम के कैंडिडेट हैं और हेमंत सोरेन भी वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा जो यहां एससी वोटर्स हैं, शेड्यूल कास्ट, वो 12.33% के आसपास हैं और जो एसटी वोटर्स हैं वो लगभग 20.5% हैं। तो उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो जो जेएमएम है वो क्या देख रहा है कि महतो वोटर्स में से एक चंक वो निकाल ले और अल्पसंख्यक वोटर्स उसे वोट करें और जो एसटी वोटर्स है उसका बड़ा हिस्सा उसे मिल जाए, तो उसका काम हो सकता है। क्योंकि जब ट्रायंगुलर फाइट होगी तो यहां पर मुझे लगता है कि 35-40% में काम किसी का भी बन सकता है। तो जेएमएम की स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी तरफ अगर आप लंबोदर महतो की बात कीजिए तो लंबोदर महतो देखते हैं कि जब पिछली बार यहां से बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी 2019 में, तब लंबोदर महतो को 37.9% वोट मिले थे, मतलब कि 38%, और बीजेपी को 9.5% वोट मिले थे। इसका मतलब यह है कि 47.40%, मतलब 47.5% वोट जो है वो आजसू और बीजेपी को मिलाकर मिले थे। लेकिन तब वैसी परिस्थिति में यह हो सकता है कि कुछ अल्पसंख्यक वोट जो है वो लंबोदर महतो के भी हिस्से में आए हों। लेकिन जब यह गठबंधन होता है आजसू और बीजेपी का, चूंकि बीजेपी पहले यहां से कई चुनाव जीत चुकी है, अगर हम 1985 से बात करें तो बीजेपी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुकी है, तो एक उसका भी यहां पर वोट बैंक है। तो नेचुरली जब आजसू और बीजेपी यहां पर जुड़
जुड़ते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। और तीसरी तरफ जब हम पूजा महतो की बात करते हैं तो वो चाहती हैं कि जो कुर्मी वोटर्स हैं, जो महतो वोटर्स हैं, उनका बड़ा हिस्सा उनकी तरफ आए और अल्पसंख्यक भी उन्हें वोट करें। और चूंकि जयराम का क्रेज युवाओं के बीच बहुत अच्छा है, तो उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उनके नाम पर यूथ वोटर्स उनके साथ जुड़े तो उनका काम भी बन सकता है।